नमस्कार दोस्तों, आपसे एक वीडियो पर स्वागत है। कैसे हो मेरे भाई? आप सभी से बहुत जरूरी बात करनी है मेरे भाई, बहुत जरूरी। यहाँ पर आप फेल और पास होने की बात है और लाखों बच्चे फेल होने वाले हैं इस तरह की एग्जामिनेशन में। भाई बता रहा हूँ कि लाखों बच्चे फेल होने वाले सीआईएसएफ फायरमैन की एग्जामिनेशन में, क्योंकि डीवी तो बहुत मस्त चल रहा है, सब पास हो रहे हैं, सब खुश हैं, काफी अच्छी अटेंडेंस भी होने वाले, मगर बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि आगे जानने पर उनके साथ धोखा भी होने वाला है। तो आपके साथ धोखा ना हो जाए, आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो जाए, आपके पास चांस होते हुए भी आप फेल ना हो जाओ, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। भले वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर देना, मगर प्लीज भाई वीडियो को पूरा देख लेना, जिससे आपको सारी बातें अच्छे से समझ जाए। क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया, मिस किया, तो आप सभी को समझ लो मेरे भाई कि आप सभी को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला होगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पहले मैं बता दूं कि अगर आप सीआईएसएफ में फायरमैन के डीवी देने जा रहे हो तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का विशेष ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि आईटीबीपी का फाइनल रिजल्ट आना शुरू हुआ और उसमें कुछ चीजें ऐसी दिखने लगी मुझे जो आप सभी को बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्या दिक्कत है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है आप सभी की ओबीसी कैंडिडेट को और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर जैसे जिस भी ईयर की वैकेंसी है उससे 3 साल पुराना, उससे 3 साल से पुराने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2022 की भर्ती है तो 2019 में इशू होना चाहिए, 19 फिर 20 फिर 21 फिर 22। ठीक, 19 के लास्ट में देखा जाए तो लगभग इस तरह जोड़ा जाएगा। ठीक है, मंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं लिखा गया, यहां पर भी लिखा गया। और ये चीज केवल एक बच्चे के साथ नहीं होती है, ये लगभग बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि लाखों में यहाँ फेल होने वाले हैं आप भी। देखो मेरे भाई, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पर भी इन्होंने बोल दिया 3 साल पुराना नहीं, और यहाँ पर इन्होंने डेट भी मेंशन कर रखी है कि 30/11/2022। यानी ये कौन सी डेट है? जिस डेट पे फॉर्म की लास्ट डेट थी। तो अभी सीआईएसएफ फायरमैन की लास्ट डेट क्या थी वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। उसके साथ अगर आप देखेंगे केवल ओबीसी सर्टिफिकेट साथ ऐसा नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ ही है, मगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कुछ नया है। क्या नया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है मेरे भाई, उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर की आपकी वैकेंसी है। यानी 2022 का है तो 2022 के फाइनेंशियल का। अब देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो बात आपको पता होगा मार्च से अप्रैल चलता है। यानी कि अगर वैकेंसी आप सभी की मार्च के बाद की है तो वो आप सभी का उस मतलब मार्च से लेकर अप्रैल तक के चलेगा। मतलब इस तरह का सेशन चलता है, मतलब कि लगभग 22 23 23 24 इस तरह का सेशन चलता है। ठीक है, पूरा पूरा जनवरी से दिसंबर नहीं चलता, मार्च से अप्रैल चलता है, इसलिए इसके बीच में 2 साल का गैप, 2 साल दिखते हैं आप सभी को। तो 22 23 का यहाँ पर सर्टिफिकेट इन्होंने बोला हुआ है। तो आप समझ लेना कि अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हो तो ओबीसी वाले तो वीडियो को थोड़ा सा और आगे देख लो। और ये एक बच्चे के साथ नहीं, कई बच्चों के साथ, मैंने बहुत बच्चों को यहाँ पर दिखा रखा है। देखो ये, देखो ये सब प्रॉब्लम सबके साथ है। ठीक है, और इसका इलाज क्या है वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, अब चलते हैं मेरे भाई, आप सीआईएसएफ फायरमैन के बारे में देखते हैं कि आपकी क्या क्रूशियल डेट थी। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको 2 डेट देखने को मिलेगी। एक एप्लीकेशन डेट दे रखी है 29/1/2022, जो चलेगा कब तक आप सभी का? 4/3/2022। अब बताइए किस डेट का आप सभी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग डेट तो ये, मगर स्टार्टिंग डेट का नहीं होता कभी भी, हमेशा क्लोजिंग डेट का, यानी कि 4/3/2022 से अगर आप जोड़ोगे तो उससे 3 साल पहले का, यानी कि 3 साल तक का वैलिड मान लो आप सभी का वो हो जाएगा। आप सभी क्या हो जाएगा आपका? ओबीसी सर्टिफिकेट। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की बात करूं मैं अगर आपसे, तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी आप सभी का 22-23 का होना चाहिए। देखिए मार्च में आ रखी है, तो मार्च 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक के बीच का आप सभी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। अब ये बात लिखी कहां पर है, मैं कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? तो मैं इसके लिए आप सभी को प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसके लिए प्रूफ कहां पर दिखाऊंगा? यहां पर देखेंगे तो यहां लिखा है क्रूशियल डेट फॉर द क्लेमिंग SC ST OBC EWS स्टेटस विल बी क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट। अगर आप देखिए अब हो क्या रहा है, डीवी बहुत इजी चल रहा है, बहुत बच्चे जा रहे हैं खुशी खुशी अपने डॉक्यूमेंट भर के चले आ रहे हैं। मगर मैं आप सभी को बता रहा हूं, जब छटाई होना शुरू होगी ना तो छटाई ऐसे ही, किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट बोलेंगे कि ये तो 2023 का बना के चला आया है, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जो नए नए डॉक्यूमेंट बना के चले आए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर डेट है क्या, यहाँ 4/3/2022 है,
बहुत से डीवी अभी हो रहा है 2023 में, तो कई बच्चे 2023 के लेके चले गए होंगे, कुछ बच्चे 2000 पुराना लेके चले गए, 2018 के लेके चले गए, 2019 का भी लेके गए तो बहुत पुराना लेके चले गए होंगे। तो मेरे भाई आप सभी जान लो कि आपको अपने सर्टिफिकेट को अप टू डेट और क्रूशियल डेट का ही रखना, खासकर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले तो खास का ध्यान रखें। ईडब्ल्यूएस वाले भी कुछ होंगे जो 2023 का भी नया नया बनवा के लेके चले गए होंगे, अप्रैल के बाद के लेके चले गए होंगे, उनको भी छटाई हो जाएगी। तो अभी लाखों बच्चे फेल होने वाले हैं, अभी लाखों में तो पास कर दिया गया है, लाखों बच्चे फेल भी होने वाले हैं ऐसे में, क्योंकि जानकारी का अभाव है। हर कोई बोल देता है ये डॉक्यूमेंट लेके चल जाओ, वो डॉक्यूमेंट लेके चलो, मत किस डेट का डॉक्यूमेंट लेके जाना ये तो कोई बताता नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी फॉर्म आता है, वैकेंसी आती है, मैं आप सभी को बताता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट बनवा लो, और यही चीज आप सभी को एसएससी जीडी में भी फॉलो करनी है। ठीक है मेरे भाई, आप सभी जान लो ये गलती आप सभी बिल्कुल मत करना। और अगर डीवी है तो अपने डॉक्यूमेंट को सही कर लो। और देखिए अब इसका इलाज क्या है, देखिए इलाज ये है कि आपको एक मौका भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा कि मेरे भाई अपना अगर मान लीजिए हो कोई डॉक्यूमेंट आपके पास तो डॉक्यूमेंट लेके चले जाओ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नया बनवा के लेके चले जाओ। मान लीजिए हो सकता है कि आपके पास दो डॉक्यूमेंट हो, एक नया हो एक पुराना हो, पुराना वाला वैलिड है, आपने पुराना वाला नहीं दिखाया, ऑफिसर ने भी बोला, वहां पर दिक्कत ही हो जाती है कभी कभी। वहां जो काम करने वाले होते हैं ना, काम करने वाले वो भी बोलते हैं नया है, नया ले आओ, नया ले आओ, नया ले आओ, नया जमा कर दो, नया जमा कर दो, पुराना पुराना हो गया, पुराना हो गया। मगर उनको भी ध्यान देना भाई होता है कि भाई पुराना मतलब पुराना थोड़ी है वो तो नोटिफिकेशन के हिसाब से है ना, और वो नया जमा कर लेते हैं, बाद में बच्चे को ही दिक्कत होती है। तो अपने डॉक्यूमेंट को हमेशा अगर जमा करना है तो क्रूशियल डेट के हिसाब से ही जमा करना। नया डॉक्यूमेंट जमा कर दोगे बाद में दिक्कत हो जाएगी 100%। देखो अभी आपने दिखाया ना मैंने आईटीबीपी को, तो ये चीज़ आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। अगर आप डीवी देने जा रहे हो तो ये सावधानी रखो, अगर करके भी आए हो तो भाई अभी भी मौका है, अपने पुराने डॉक्यूमेंट वहाँ जाकर सबमिट करने की कोशिश करो। बात करो कि भाई साहब मेरा ये डॉक्यूमेंट मैंने 2023 का सबमिट कर दिया। 2023 वाले तो बिल्कुल सावधान रहे, 23 वालों को तो नरक होने वाला है। बाकी और बच्चे जो हैं देने वाले भाई थोड़ा सावधानी बरत लो। ठीक है, चलिए फिर इन्हीं सब बातों साथ अलविदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम जुड़ जाए, यहाँ ऐसी वीडियो आपको टेलीग्राम में बहुत जल्दी मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया। चलिए फिर अभी के लिए चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।